हेलो गाइस, आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम हिंदी साहित्य से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है? गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल या विद्या सुंदर? तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? तो वो है विद्या सुंदर। कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1868 में। कब? 1868 में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। विद्या सुंदर कब लिखी गई थी? 1868 में। किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? चतुरसेन शास्त्री, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी या अज्ञेय? तो इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो वो है चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री जो हैं वो प्रकृतिकवादी ऐतिहासकार हैं। क्या है? प्रकृतिवादी ऐतिहासकार, उपन्यासकार हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय, ये तीनों लोग क्या हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। चतुरसेन शास्त्री का समय कब से कब तक है? तो 1891 से 1960 तक। किसका? चतुरसेन शास्त्री का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? भूमिजा, कामायनी, नीरजा, यशोधरा? तो कौन सा राम कथा पर आधारित है? तो वो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 भूमिजा। भूमिजा जो है ये किसने लिखा है? तो रघुवीर शरण मित्र ने लिखा है। कब लिखा था? 1961 में लिखा था। यह रचना राम कथा पर आधारित है। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। कब लिखा है? 1936 में लिखा है। और किस पे इसका विषय वस्तु क्या है या किस पे आधारित है? तो ये शैव दर्शन पे या जल प्लावन पे आधारित है। नीरजा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। 1935 में लिखी गई थी। कब? 1935 में। ये क्या है? गीतिक काव्य है। क्या है? गीत काव्य है। यशोधरा जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और 1932 में लिखी गई थी। कब? 1932 में। यशोधरा में बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वियोग वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। भूमिजा जो है ये राम कथा पर आधारित रचना है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? प्रेमचंद ने एक रचना लिखा था सेवा सदन। इस उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? बाजारे हुस्न, गोसा ए आफितम, चौगाने हस्ती या हम खुरमा व हम सबाब? तो देखिए, सेवा सदन का उर्दू में जो एक अन्य नाम है, यानी कि उर्दू में जो उसका शीर्षक है वो है बाजारे हुस्न। क्या है? बाजारे हुस्न। कब लिखा गया था? 1918 में। कब? 1918 में। गोसा ए आफितम ये जो रचना है 1922 में लिखी गई थी। चौगाने हस्ती कब लिखी गई थी? तो ये 1925 में लिखी गई थी। कब? 1925 में। ये भी रचना किसका है? तो ये भी रचना प्रेमचंद्र का ही है। हम खुरमा व हम सबाब यह रचना 1907 में लिखी गई थी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का सबसे पहला नाटक कौन सा है? सज्जन, राज्यश्री, कामना या विशाख? तो जयशंकर प्रसाद का सबसे पहला नाटक जो है वो कौन सा है? तो सबसे पहला नाटक है सज्जन। क्या है? सज्जन। कब लिखी गई थी? 1901
1910 में। कब? 1910 ईस्वी में लिखी गई थी। और क्वेश्चन हमारा एक ये भी बनता है कि जयशंकर प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो वो है ध्रुव स्वामिनी। क्या है? ध्रुव स्वामिनी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कामना भी जयशंकर प्रसाद का ही रचना है। कामना कब लिखी गई थी? तो 1927 में। कब? 1927 में। राजश्री कब लिखी गई थी? 1915 में। विशाख कब लिखा गया था? 1921 में। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। लेकिन हमें बताना था कि सबसे पहला नाटक कौन सा था। तो सबसे पहला नाटक 1910 में लिखा गया सज्जन नाटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दूसरा दरवाजा रचना किसका है? चतुरसेन शास्त्री, लक्ष्मी नारायण लाल, हंसराज रहबर या श्रीलाल शुक्ल? तो देखिए, दूसरा दरवाजा जो है ये रचना है लक्ष्मी नारायण लाल का। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1972 में। कब लिखा गया था? 1972 में। किसने लिखा था? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा था। एक क्वेश्चन हमारा यहां से बनता है कि दूसरा दरवाजा रचना जो है ये क्या है? नाटक, उपन्यास, गीति काव्य या कहानी? तो देखिए, दूसरा दरवाजा जो रचना है लक्ष्मी नारायण लाल का 1972 में लिखा गया है, यह क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से काव्यालंकार किसकी रचना है? भामह, राजशेखर, दंडी या रुद्रट? तो देखिए, काव्यालंकार जो है वो किसकी रचना है? तो ये रचना है भामह की। राजशेखर जो थे उन्होंने काव्य मीमांसा की रचना किया था। किसकी? काव्य मीमांसा की। दंडी ने काव्यादर्श का रचना किया था और रुद्रट ने श्रृंगार तिलक का रचना किया था। भामह किस शताब्दी के थे? तो 6वीं शताब्दी के थे। राजशेखर 8वीं शताब्दी के थे। दंडी 7वीं शताब्दी के थे और रुद्रट 9वीं सदी के थे। अगला क्वेश्चन है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? धनंजय, भट्टनायक, भरत मुनि या भानुदत्त? तो देखिए, वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋजुवेद या ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये क्या है? 4 वेद हैं। और हमें यह बताना है कि 5वां वेद, नाटक को 5वां वेद किसने कहा है? तो 5वां वेद कहे हैं भरत मुनि। भरत मुनि जो थे उन्होंने अपने एक ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र, उसी में नाटक को 5वां ग्रंथ कहा था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, विसल देव रासों के रचनाकार इनमें से कौन है? जगनिक, सारंगधर कवि या नल्ल कवि या नरपति नाल? तो देखिए, विसल देव रासों के रचनाकार इनमें से कौन है? तो विसल देव रासों के रचनाकार हैं, क्या हो जाएगा? विसल देव रासों के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर 4, नरपति नाल। कब किया था? 1155 में। कब? 1155 में। सांगधर जो है इसकी रचना कब हुई थी? या सांगधर जो थे उन्होंने किसकी रचना की थी? तो इन्होंने किया था हमीर रासों की। किसकी? हमीर रासों की। जगनिक ने क्या लिखा था? परमाल रासो। और नल सिंह ने लिखा था विजयपाल रासो। यहाँ क्या रहेगा? नल सिंह ने नल सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य या व्याकरण? तो देखिए,
उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय काव्य क्या है? विषय क्या है? तो वो है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। इसकी रचना किसने की है? तो दामोदर शर्मा ने की है। किसने की है? दामोदर शर्मा ने। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। दामोदर शर्मा जो थे वो 5वीं सदी के थे। अगला क्वेश्चन है, राधा बल्लभ संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? हमें बताना है राधा बल्लभ संप्रदाय के आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य, गोस्वामी हित, हरिवंश, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य? तो देखिए, राधा बल्लभी या बल्लभ दोनों लिखा जाता है। तो राधा बल्लभी संप्रदाय के आचार्य जो थे वो कौन थे? तो हित हरिवंश थे, यानी कि गोस्वामी हित हरिवंश। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। रामानुजाचार्य जो थे ये श्री संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। और शंकराचार्य जो थे ये स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है? मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम या पद्मावत? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है? तो वो है मधुमालती। मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती रचना है मंझन की। कब लिखी गई थी? 1545 में। कब? 1545 में। अखरावट किसकी रचना है? तो अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत ये तीनों है जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? राधा बल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चिंत्याचिंत संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय? तो देखिए, सखी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो हरिदास संप्रदाय से। किससे? हरिदास संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद या ज्ञानेश्वरी? तो देखिए, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर जो है वो ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया रचना है जो मैथिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें शब्दकोश का वर्णन किया गया है और यह रचना 14वीं सदी की मानी जाती है। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, चर्यापद सबरपा की रचना है और ज्ञानेश्वरी जो है वो संत ज्ञानेश्वर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची या हर प्रसाद शास्त्री? तो देखिए, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो वो किए हर प्रसाद शास्त्री। किसने किया है? हर प्रसाद शास्त्री। प्रबोध चंद्र बागची जो थे ये दोहा कोश के संपादक थे और राहुल सांकृत्यायन काव्य धारा के संपादक थे। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? सूरदास, बिहारी, नंददास या विद्यापति? तो देखिए, नायिका भेद पर आधारित एक रचना है रसमंजरी जो 1550 में लिखा गया था। कब? 1550 में लिखा गया था, जिसको किसने लिखा था? नंददास ने लिखा था। किसने? नंददास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इस रचना में नायिका भेद का वर्णन किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? हित तरंगड़ी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीलमणि या करड़ा भरण? तो देखिए, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक जो है वो है हित तरंगड़ी। क्या है? हित तरंगड़ी। कब लिखी गई थी? 1541 में। कब? 1541 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? तो रूप गोस्वामी का है। करड़ा भरण किसका रचना है? तो गोविंद का है। किसका है? गोविंद का है। अगला क्वेश्चन है, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। बैराग्य दिनेश, अनुराग बाग, विश्वनाथ नवरत्न या छत्र प्रकाश? तो देखिए, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना कौन सी नहीं है? तो वो है छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश जो है किसका रचना है? विष्णु विलास लाल कवि की रचना है। कौन सी? छत्र प्रकाश। अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश और विश्वनाथ नवरत्न, ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? तो दीनदयाल गिरि की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है, वो है छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश किसका है? तो विष्णु विलास लाल कवि की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल या राजा शिव प्रसाद? तो लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। सदल मिश्र की रचना है रामचरित मानस तुलसीदास की रचना है। सदल मिश्र ने लिखा था रामचरित, सिर्फ रामचरित लिखा था। और शिव प्रसाद यानी कि राजा शिव प्रसाद जो हैं, इनकी एक रचना है भोजराज का सपना, कई बार पूछा जाता है। और गया प्रसाद शुक्ल हैं, इनका रचना है कृषक क्रंदन। यह रचना भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने सभी का आंसर बता दिया। क्वेश्चन हमारा जरूरी नहीं कि हूबहू इसी तरह पूछे। क्वेश्चन अगर हमारा पूछ दिया कि रामचरित किसकी रचना है, तो सदल मिश्र की। भोजराज का सपना किसका रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कृषक क्रंदन किसका रचना है? तो गया प्रसाद शुक्ल का रचना है। लेकिन लाल चंद्रिका किसका रचना है? तो लल्लू लाल का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1801, 1810, 1800 या 1802 ईस्वी? तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 में हुई थी। कब? 1800 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। कब किया था? तो 1800 में किया था। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही या रघुवंश? तो देखिए, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले किस आलोचक ने प्रयोग किया है? तो वो किए नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नंद दुलारे वाजपेयी ने ही छायावाद को क्या कहा था? बैठे ठाले का धंधा। कई बार ये लाइनें पूछी जा चुकी हैं कि बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था छायावाद को? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। छायावाद के
प्रवर्तक कौन है? तो मुकुटधर पांडे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? नंद दुलारे बाजपेयी। और नई कविता के प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।